उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप गैंग का कुणाल विलोडिया और फिर डोरेमोन आया जेल से बाहर। कुणाल डोरेमोन दुर्लभ गैंग का वो गैंगस्टर कहा जाता है जिसने दुर्लभ कश्यप की हत्या कर लिया था तथा कथित बदला। दुर्लभ कश्यप के हत्यारे शहनवाज के भाई सरफराज को बीच बाजार दौड़ाकर मारा था चाकू। 7 सितंबर 2020 से डोरेमोन कर रहा था इस वारदात की तैयारी। दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद खाई थी कसम कि जब तक शहनवाज से बदला नहीं ले लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। आज के इस वीडियो में बात होगी उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप के दोस्त कुणाल डोरेमोन की, जो हत्या की कोशिश के मामले में जेल गया था, लेकिन अब उसे उस मामले में जमानत मिल चुकी है और वो अब बाहर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में दुर्लभ कश्यप गैंग के और भी बदमाशों के बारे में बताएंगे, जैसे पीयूष बॉक्सर, चैन सिकी, राजदीप मंडलोई, कुशाग्र सोनी, राहुल किलोसिया। आजकल ये सब कहाँ है और कुणाल विलोडिया के जेल से आने के बाद क्या माहौल है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ के हत्यारों के बारे में भी बताएंगे कि वो अब क्या कर रहे हैं। तो एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना नहीं है, महज एक जानकारी पहुंचाना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुणाल डोरेमोन के जमानत की कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको दुर्लभ कश्यप और कुणाल डोरेमोन दोनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, एक मासूम सा दिखने वाला लड़का, यही था गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। दिखने में तो बहुत मासूम था, लेकिन इसके कारनामे उतने ही ज्यादा खतरनाक थे। महज 16 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा और कम उम्र के लड़कों की फौज बनाकर सिकंदर की तरह दुनिया जीतने निकला था। लेकिन महज 4 साल के बाद वो मारा गया और दूसरे समुदाय के गैंगस्टरों के झुंड ने अकेले उसे घेर कर मार दिया। कोई पीठ में तो कोई सीने में, कोई सिर में तो कोई पैर में। लगातार उसे इतने चाकू मारे गए कि जब दुर्लभ कश्यप मारा गया उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर पर बैंड था, शर्ट गायब हो चुकी थी। पुलिस आई, पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे ले गई और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में सामने आया कि दुर्लभ कश्यप को शहनवाज गैंग के बदमाशों ने कुल 36 बार चाकुओं से मारा था। उसकी डेड बॉडी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। और ये सब दुर्लभ कश्यप गैंग का एक गैंगस्टर देख रहा था, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन उसने कसम खाई कि जिस दिन दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला शहनवाज गैंग से ठीक ऐसे ही नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और वो मौके की तलाश में लगातार समय बिताने लगा। आखिरकार 1 साल बाद उसे मौका मिला और उसने जनवरी 2022 में उज्जैन के संदीपानी आश्रम रोड पर शहनवाज गैंग के सरफराज को उस वक्त घेरा जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर घुमा रहा था। तभी अचानक कुणाल डोरेमोन ने सरफराज को अकेले घेर लिया और उसे ताबड़तोड़ चाकू मारने लगा। सरफराज बेबस हो चुका था। कुणाल डोरेमोन उस पर लगातार हमले कर रहा था। दरअसल कुणाल डोरेमोन सरफराज को 36 बार ठीक दुर्लभ कश्यप की तरह मारकर बदला चाहता था, लेकिन 22 बार वॉर करने के बाद सरफराज के साथी वहां पर आ गए, जिसके बाद कुणाल डोरेमोन वहां से फरार हो गया। उसे लगा था सरफराज का काम तमाम हो चुका है, लेकिन सरफराज बच गया। जिसके बाद कुणाल लाइव आया और एक बार फिर से उज्जैन आकर देख लेने की धमकी देने लगा। इतने बड़े कांड के बाद पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी और वायदे के मुताबिक जब कुणाल डोरेमोन उज्जैन आया तभी पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहानी कुणाल डोरेमोन और उसके वारदात की थी। अब बताते हैं कि वो जेल से जमानत पर कैसे आया। दरअसल सरफराज की हत्या करने की कोशिश के मामले में पिछले 1.5 सालों से कुणाल डोरेमोन उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में सजा काट रहा था और 1.5 साल बाद जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई तो उसकी याचिका मंजूर हो गई और वो बाहर आ गया। कुणाल डोरेमोन ने जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने एक तस्वीर क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शहनवाज गैंग को दिखाने की कोशिश की कि देखो मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद अब केकेसी मंडली यानी कि दुर्लभ कश्यप के हत्यारों की गैंग, जिसे शहनवाज गैंग कहा जाता है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और वो अब किसी इलाके में अकेले निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुणाल एक सनकी गैंगस्टर है। अगर वो सनक गया तो शहनवाज गैंग का एक और विकेट गिर सकता है। इसीलिए शहनवाज गैंग के बदमाश आज के मौजूदा वक्त में कहीं भी अकेले निकलने से डर रहे हैं और सहमे हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शहनवाज गैंग के बदमाश कोई पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा है तो कोई और काम कर रहा है तो कोई और काम, यानी कि अपराध से तौबा कर चुके हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने की सोच रहे हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाशों का आज भी यही कहना है कि जब तक वो अपने भाई दुर्लभ कश्यप के तथाकथित रूप से बदला नहीं ले लेते तब तक वो शहनवाज गैंग के बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल आपको दुर्लभ कश्यप गैंग के और भी बदमाशों के बारे में बताते हैं जो उस वक्त खूब सुर्खियों में रहा करते थे।
जैसे कि सबसे अगर पहले देखा जाए पीयूष बॉक्सर के बारे में बात किया जाए, जो दुर्लभ कश्यप गैंग का एक मेंबर था और उज्जैन के उमर खान हत्याकांड के मामले में भैरवगढ़ जेल में सजा काट रहा था, जिसकी दुर्लभ कश्यप से दोस्ती उसके स्कूल टाइम से हुई थी। वो पीयूष बॉक्सर भी इस वक्त जेल से बाहर है। पीयूष बॉक्सर के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बहुत जल्दी ही गैंगस्टर पीयूष बॉक्सर के बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे कि आखिर एक खिलाड़ी पहलवान कैसे दुर्लभ कश्यप गैंग में शामिल होकर गैंगस्टर बन गया, उसकी आखिर क्या मजबूरी थी, पीयूष बॉक्सर के बारे में बताएंगे। दुर्लभ कश्यप गैंग का एक गैंगस्टर था कुशाग्र सोनी, जो अब अपराध का रास्ता छोड़कर अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। तीसरा है राजदीप मंडलोई। राजदीप मंडलोई के बारे में आपसे बताएं उससे पहले आपसे ये बता दें कि राजदीप मंडलोई वही गैंगस्टर है जिसने दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद सबसे पहले फेसबुक पर बैठकर अपने जीवन की पूरी कहानी बताई थी, उस रात की पूरी कहानी बताई थी। राजदीप मंडलोई भी अपराध के रास्तों को छोड़ चुका है। कभी पुराने मामलों में जेल में होता है तो कभी बेल पर होता है और पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता है। कहा जाता है अगर दुर्लभ कश्यप की हत्या के वक्त अगर कुणाल डोरेमोन वहां पर उस रात होता तो दुर्लभ कश्यप की हत्या नहीं होती, दुर्लभ कश्यप नहीं मारा जाता। खैर, कुणाल बिलोडिया के बाहर आने के बाद अब एक बार फिर से शहनवाज गैंग और दुर्लभ कश्यप गैंग के बीच में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अगर ये गैंगस्टर इस तरह की हरकतें करते हैं तो इन्हें फिर वापस से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कुणाल डोरेमोन के बाहर आने के बाद आपका क्या कहना है? दुर्लभ कश्यप गैंग को लेकर क्या कहना है? शहनवाज गैंग जो पेट्रोल पंप पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहना है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।